अभी मॉडर्न इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी सारे बाइक स्कूटर्स आते हैं इंडिया में, वो इंडियन ब्रांड की तरफ से हो या फिर हो कोई बाहर ब्रांड की तरफ से, लेकिन यहाँ पे जो भी बाइक मिलती है उसमें से या फिर स्कूटर्स मिलती है उसमें से एक कंपनी है जिसके पास से हम लोग को जो भी बाइक या फिर स्कूटर देखने को मिलता है और होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पावर, लुक्स में भी बहुत लाजवाब होता है। मतलब कोई भी अगर बाइक के साथ अगर आप वही सेम सेगमेंट बाइक के साथ कंपेयर करेंगे तो वो बाइक या फिर स्कूटर अच्छी निकल के आती है। लेकिन ये बाइक ब्रांड इतना ज़्यादा अच्छा बाइक्स या फिर स्कूटर लाने के बाद भी इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, जबकि ये बाइक है खुद भी एक इंडियन बाइक ब्रांड जो बहुत ही अच्छी खासी बाइक्स बनाती है। एक्चुअली में क्वालिटी में भी, फिट एंड फिनिश में भी, सब कुछ भी जो भी है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर भी क्यों उतना ज़्यादा सेल्स नहीं मिलता है, यही जानेंगे आज की वीडियो में। और अगर आपको पता है वो बाइक ब्रांड कौन सा है तो नीचे कमेंट या फिर मैं ही बोल देता हूँ, वो बाइक ब्रांड है टीवीएस। और टीवीएस की तरफ से कौन सी बाइक या फिर स्कूटर आपका है फेवरेट, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी जानते हैं क्या है इसका मेन रीज़न। टीवीएस की तरफ से जो भी बाइक या फिर स्कूटर मिलते हैं उसमें से मेन कुछ सब ब्रांड है जहाँ पे हम लोग को मेनली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अच्छी बाइक्स या फिर स्कूटर जो यंग जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो मिलती है। और ये सब ब्रांड है अगर बाइक में देखा जाए तो वो आती है एपाचे सीरीज़। और यहाँ पे एक रॉनिन भी आई है जो थोड़ा सा रेट्रो क्लासिक टाइप की बाइक है। ये दो ब्रांड को, मतलब सब ब्रांड को हम लोग देख सकते हैं टीवीएस में। और अगर स्कूटर में देखेंगे तो यहाँ पे आती है ऑब्वियसली इनटॉर्क, जो बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है यंग जनरेशन के लिए इंडिया में। इतनी अच्छी बाइक्स या फिर स्कूटर आती है, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सेम सेगमेंट में कोई भी दूसरे ब्रांड के साथ तो आप देखेंगे फीचर बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है ये सब बाइक में। और उसके साथ साथ फीचर के साथ साथ सेफ्टी, लुक्स भी बहुत बढ़िया मिलता है, कलर कॉम्बिनेशन, यूज़ ऑफ मटेरियल, बाकी सारे जो भी सेक्टर में आप देखेंगे तो सभी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाती है ये टीवीएस में। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे फीचर भी आते हैं जैसे कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे चीज़। ये सब चीज़ सबसे पहले सेम सेगमेंट में अगर देखा जाए तो टीवीएस में ही मिलती है। और लुक्स तो क्या बोलूँ, टीवीएस का हेडलाइट को अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बढ़िया होता है इंडिया में कोई भी बाइक ब्रांड के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। मीटर कंसोल में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का टीएफटी स्क्रीन यूज़ किया जाता है मेनली मैक्सिमम बाइक्स में, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आती है। कनेक्टिविटी और भी बहुत सारे चीज़, एडजस्टेबिलिटी भी मिल जाती है और इतनी अच्छी है ये बाइक ब्रांड। इसी के कारण BMW जैसी बाइक ब्रांड भी कोलैबोरेशन करती है टीवीएस के साथ और बहुत सारे बाइक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है जो टीवीएस के प्लांट में ही टीवीएस के साथ ही बनती है। तो आप सोच ही सकते हैं BMW कोलैबोरेशन करती है, मतलब ये ब्रांड तो कोई मतलब एरा गैरा ब्रांड तो नहीं है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ आ जाता है जो है टीवीएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और वो है बहुत ज़्यादा प्राइस के साथ टीवीएस बाइक या फिर स्कूटर इंडिया में लॉन्च करती है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे कोई भी बाइक अगर लॉन्च करना है आपको तो प्राइस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंपैरिजन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे बजाज को अगर आप देखेंगे तो बजाज एक नई NS 400 पल्सर सीरीज़ में एक नई 400 सीसी बाइक इंडिया में लॉन्च किया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और उसमें फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाती है। मतलब जो जो चीज़ आपको लगता है हम लोग डेली यूज़ करते हैं वही सब चीज़ दिया, और मैक्सिमम जो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो सब चीज़ रिड्यूस करके इसको लॉन्च किया गया। लेकिन इस बाइक का जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखा गया, मतलब कोई 200 सीसी बाइक भी नहीं मिलती है इंडिया में अच्छी खासी इस प्राइस रेंज में, लेकिन उसी प्राइस रेंज में ये बाइक मिलती है इंडिया में। तो आप सोच ही सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और टीवीएस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जितना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर किया जाता है और इसी के चलते बहुत ज़्यादा प्राइस भी बढ़ जाती है। और उसके बाद रिलायबिलिटी इशू भी आ जाती है, जैसे कि इतना ज़्यादा फीचर देने के बाद अगर इंडियन कस्टमर उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आती है इस पर ख़राबी। और जब इसमें कोई प्रॉब्लम आती है वो ठीक करने के लिए जाते हैं कोई सर्विस सेंटर या फिर लोकल जो मैकेनिक है उसके पास। अगर आप लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे तो मैक्सिमम चीज़ उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो ये चीज़ तो चला गया, आपको फिर जाना ही होगा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में। और अगर आप ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पहुंचते भी है इसके बाद तो प्रॉब्लम होता है कि मैक्सिमम ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर अभी तक
ये सब चीज़ मतलब ये सब काम ठीक करने के लिए उन लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया है। तो इसके चलते बहुत ही इनकन्वीनियंस पैदा हो जाता है, जिसके कारण जो कस्टमर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में चलता है, उसके चलते भी लोग टीवीएस की गाड़ी मतलब बाइक्स या फिर स्कूटर को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड। उसके बाद अगर देखा जाए तो टीवीएस में सब कुछ तो अच्छा ही मिलता है, लेकिन ज़्यादा पावर के चलते, ज़्यादा फीचर्स के चलते यहाँ पे माइलेज में भी थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिलता है। सेम कैटेगरी में अगर दूसरे बाइक के साथ कंपेयर करेंगे, कोई भी 200 या फिर उससे ज़्यादा की कोई भी बाइक, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ देखा जाता है माइलेज, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब एक 300 सीसी दूसरे ब्रांड की बाइक में जितना माइलेज देती है, वही 300 सीसी टीवीएस की बाइक में उससे बहुत कम माइलेज देती है। तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद मैक्सिमम चीज़ जो यूज़ होता है टीवीएस में, वो बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे मेनली पार्ट्स यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का पार्ट होने से क्या होता है, बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन एल्यूमिनियम का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर होने के कारण ये सब पार्ट्स बहुत ही जल्दी चेंज भी करना पड़ता है। जब आप चेंज करने के लिए जाएंगे तो ये पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा महंगा में ही मिलती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी आयरन का चीज़ होगा या फिर स्टील। तो वो सब चीज़ में भी टीवीएस में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लगता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है टीवीएस के लिए। और उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आता है, जो है यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न फीचर्स का यूज़ करने के चलते, या फिर डिज़ाइन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी खासी ऐड करने के चलते यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी या फिर इतना ज़्यादा चेंजेस मिल जाता है, जिसमें लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इसी टाइप का कुछ है। अगर आप देखेंगे टीवीएस रॉनिन को, तो यहाँ पे बाइक बहुत अच्छी है। बाइक में मतलब लोकली चलाने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें माइलेज उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सारा फीचर्स जो मिलता है ठीक से काम भी करता है, लुक्स में भी बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको चेन कवर को देखेंगे, तो ये एक बहुत ही ऑड तरीके का दिखने वाला चेन कवर है। उसके साथ साथ जो सारी गार्ड है, ये भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब बाइक की लुक के साथ ये नहीं जाती है अच्छी तरीके से। तो ये भी चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में आता है। तो ये भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा लोग कि इस बाइक का लुक ऐसा क्यों है। तो टीवीएस ने जो काम किया वो तो बहुत अच्छा ही किया, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जो एपाची सीरीज़ में 310 सीसी का जो नेकेड बाइक आई है, मतलब एपाची आरटीआर 310, इसमें अगर आप देखेंगे इस बाइक की जो लुक है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि डुकाटी से इंस्पायर्ड है इसका लुक। तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसको लेना पसंद भी नहीं करते हैं। और इसी बाइक में मिलती है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मतलब कोई भी एक्स्ट्रा केबल के थ्रू ये आपका एक्सेलरेट नहीं होता है, ये ECU के थ्रू होता है। जब भी आप एक्सेलरेट करेंगे तो वो ECU के थ्रू ही होता है। तो ये चीज़ अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा काम मिलता है, मतलब काम आता है ये चीज़, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल में सुविधा होता है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ इसी चीज़ के चलते हो सकता है। लेकिन इस बाइक में जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दिया गया है, ये कभी कभी ठीक से काम नहीं करती है, और उसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो फेस करना पड़ता है कस्टमर को डायरेक्टली। तो यही सब चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोग टीवीएस को नहीं लेते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या टीवीएस लेना चाहिए ये सब चीज़ होने के बाद भी, या नहीं लेना पसंद करेंगे? और अगर आपके पास कोई बाइक है टीवीएस का और उसमें कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं, वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। और क्या कुछ सजेशन है टीवीएस के लिए, वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कोई और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।